सीज़फायर अभी लागू है, लेकिन एयरपोर्ट्स पर टैंकर एयरक्राफ्ट की जो मूवमेंट है, वो कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। इसराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकन एयरफोर्स के बोइंग KC-135 स्ट्रैटो टैंकर एयरक्राफ्ट देखे गए। ये कोई सामान्य एयरक्राफ्ट नहीं है। ये टैंकर्स हैं, यानी किसी भी लार्ज स्केल एरियल कैंपेन की एक तरह से रीढ़ की हड्डी कही जा सकती है इन्हें, क्योंकि ये ही एयरक्राफ्ट मिड एयर रिफ्यूलिंग करने के लिए केपेबल होते हैं। यानी फाइटर जेट्स बिना लैंड किए या बॉम्बर्स बिना लैंड किए लंबे समय तक हवा में बने रह सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन एयरक्राफ्ट की एग्जैक्ट नंबर्स तो क्लियर नहीं है, लेकिन अलग अलग एस्टिमेट सजेस्ट कर रहे हैं कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा है, यानी 12 से 20 एयरक्राफ्ट के बीच में है। ये सिर्फ रूटीन मूवमेंट नहीं है, इतना बड़ा मूवमेंट रूटीन नहीं हो सकता, बल्कि एक पोटेंशियल मिलिट्री बिल्डअप का संकेत है। और टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस्लामाबाद में यानी पाकिस्तान में यूएस और ईरान की टॉक्स बिना किसी डील के खत्म हुई है। यानी नेगोशिएशन अभी रुके हुए हैं, एक तरह से जो फर्स्ट फेज है वो तो फेल ही हो गया, और इसलिए मिलिट्री पोजीशनिंग अब हो गई है और भी तेज। एक इंटरेस्टिंग डिटेल यहां पर और है, डेविड बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है एक मिलिट्री एयरबेस है, काफी इंपॉर्टेंट है, और ईरान लगातार इस पर मिसाइल स्ट्राइक्स करता रहा है। कभी क्लस्टर म्यूनिशन से किया है, कभी ड्रोन से करने की कोशिश करी है। एयरफील्ड में लिमिटेड डैमेज तो हुआ था, लेकिन अब लगता है कि एयरफील्ड को रिपेयर कर लिया है इसराइल ने। लेकिन अब अगर सिचुएशन और एस्केलेट होती है, तो ये टैंकर एयरक्राफ्ट जो दिख रहे हैं यहाँ पर एक बहुत बड़े ऑफेंसिव का संकेत बन सकते हैं। क्योंकि जब एयरपोर्ट पर टैंकर्स यानी हवाई टैंकर्स दिखने लगे, तो अक्सर इसका मतलब होता है कि एयर वॉर की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक बड़े एयर वॉर कैंपेन शुरू करने के सबसे पहले जो एयर टैंकर्स होते हैं उनको सही जगह पर अलाइन किया जाता है। तो कमेंट्स में बताइए कि आपको लगता है कि ये जो पूरा स्ट्रैटो टैंकर्स यानी KC-135 दर्जनों जो इसराइल के आसपास अब पहुंच चुके हैं, क्या वो कोई बड़े वॉर एस्केलेशन का संकेत दे रहे हैं? क्या ट्रंप वही पुराना फॉर्मूला लगाएंगे एक नई बॉटल में? और आपको क्या लगता है, अगर ऑफेंसिव का फेज 2 होता है, तो क्या ईरान उसी प्रकार से उसका करारा जवाब देगा, या इस बार प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि शायद ईरान क्रम्बल कर जाए? कमेंट्स में बताइए।